वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप की जो क्या कहना चाहिए फॉरेन पॉलिसी का एग्जीक्यूशन, मैं इसके लिए लफ्ज मेहम इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। ही इज लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप। कहते हैं ना कि चाइना के शॉप में जहाँ तश्तरी प्याली वगैरह जो है, बोन चाइना जो हम कहते हैं, उसमें अगर आप बैल को छोड़ दें तो क्या तितर बितर कर देगा, उस तरह हो गया है। सो ही हैज सर्टेन, मतलब कई मुल्कों को धमकी दी। फिर दोबारा उन्होंने चाइना पे धमकी ली कि 1 फरवरी से वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगा देंगे अगर बेसिकली कुछ वो डिमांड कर रहे हैं। और फिर अब रशिया पे भी धमकियां दी हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगा देंगे और टैरिफ भी लगा देंगे। टैक्स भी उन्होंने कहा, आई डोंट नो व्हाट ही मींस बाय दैट। और साफ कहा कि अगर रशिया पीस की तरफ आगे नहीं बढ़ता और ये जंग जो यूक्रेन के साथ चल रही है उसे अगर वो नहीं रोकेंगे, तो मतलब क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस और कम से कम टैरिफ जरूर लगा देंगे। अमेरिका और रशिया के बीच में कोई ज्यादा ट्रेड नहीं है, तो वो टैरिफ की जो धमकी है वो बहुत ही मतलब मीनिंगलेस है। तो बेसिकली जो धमकी ये दे रहे हैं सैंक्शंस की, और सैंक्शंस पर सैंक्शंस तो जो बाइडन लगा चुके हैं। एनीवे, तो इसका क्या चल रहा है, मतलब आई वांट टू जस्ट अनपैक दिस फॉर यू। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो पहली तो चीज़ ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज पहले, तकरीबन 1 हफ्ता पहले, शी जिनपिंग से एक लंबी टेलीफोन पे बात की, जिस पे उन्होंने ट्रेड के बारे में बात किया, टिकटॉक के बारे में बात किया, और फेंटेनिल। फेंटेनिल इज ए कॉम्पोनेंट जो सिंथेटिक ड्रग्स में इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से अमेरिका में लिटरली हर साल 1-2 लाख लोग ओपियोइड एडिक्शन से, यानी नशे से एडिक्ट होकर फौत हो रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, दे आर डाइंग। तो बहुत कोशिशें कर रहे हैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से ये ड्रग एडिक्शन को और ड्रग्स को रोकने के लिए। मतलब अमेरिका में फॉर सम रीज़न सप्लाई को रोकने की कोशिश करते हैं, डिमांड पे ज़्यादा काम नहीं होता। अगर ड्रग्स के लिए डिमांड कम हो जाए तो व्हाई डू यू नीड सो मच एक्सटर्नल। बट एनीवे, फेंटेनिल जो उसमें जाता है वो यूजुअली चाइना से आता है, मास प्रोड्यूस करता है चाइना उसको। तो उसके बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। फिर बीच में प्रपोजल आया कि सोया बीन्स को लेकर, सोया सोया प्रोडक्ट्स को लेकर शायद अमेरिका और चाइना के बीच में कोई ग्रैंड बार्गेन होगा। सो देयर लॉट ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे एक्सटर्नल धमकी भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, चाइना को जाने की प्रॉमिस भी कर रहे हैं। सो ही इज ट्राइंग टू नेगोशिएट विद चाइना टू कम अक्रॉस टू डील। मैंने इस पे एक तफसीलन वीडियो बनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के लिए क्या क्या कंसेशंस किए हैं जब से वो इलेक्शन जीते हैं। वो अगर आप चाहें तो देख लीजिए, वीडियो के अंत में मैं लगा दूंगा। लेकिन जो जो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जो दिलचस्प चीज़ है कि जो पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में जो 1.5 घंटे की टेलीफोन फोन कॉल हुआ डोनाल्ड ट्रंप के इनाग्रेशन के बाद, यानी डोनाल्ड ट्रंप की इनाग्रल तकरीर, जिसमें उन्होंने चाइना पे भी धमकी दी और बाद में रशिया के बारे में भी बयान दिया नेगेटिव। तो उस मीटिंग, जो 1.5 घंटे की बातचीत हुई, जिसमें पुतिन ने कहा कि रशिया पीस के लिए तैयार नहीं है जब तक रशिया की जो मफाद है, इंटरेस्ट हैं, वो डिफेंड नहीं होते। और रशिया के वेरी क्लियरली 3 इंटरेस्ट हैं कि वो 2014 में जो चीज़ें हासिल कर लिया था, यानी क्राइमिया, वो रशिया में रहेंगे। फिर 2024 में जो उसने मजीद टेरिटरीज डोंबास की ईस्ट में कॉन्कर किया है, वो भी रशिया में रहेंगे। और तीसरी चीज ये है, उसको गारंटी चाहिए कि यूक्रेन नेटो कभी नहीं ज्वाइन करेगा और नेटो ईस्ट की तरफ एक्सपैंड नहीं करेगा। ये जब तक जो बाइडेन सदर थे अमेरिका के, ये प्रॉमिस वेस्ट नहीं कर सकता। बट दिस इज अ प्रॉमिस आई थिंक जो डोनाल्ड ट्रंप इज विलिंग टू मेक। अब ये और बात है कि वो सेनेट से पास होती है या नहीं, या सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनता है जो अगला प्रेसिडेंट उसे रद्द कर सकता है। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट दीज आर द थिंग्स दैट पुतिन वांट्स। और फिर सैंक्शंस भी जो लगे हुए हैं वो भी निकाल। तो वो कह रहे हैं कि मैं जंग तो रोकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मेरे इंटरेस्ट हैं वो। जहां तक कि जेलेंस्की का सवाल है, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई है, उनकी चाल भी बदल गई है। अब वो कह रहे हैं कि हमें 2 लाख फौजी चाहिए, खासतौर से अमेरिका से, ताकि पीस मेंटेन करे। तो पीस कीपिंग फोर्सेस की बात कर रहे हैं, यानी ही ऑलरेडी अग्री टू मेक द पीस। वो जाहिर है कोई चांस ही नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने कल
90 दिन तक, 90 डेज तक सारी फॉरेन एड सबको बंद कर दी है। ना तो यूक्रेन को पैसे जाएंगे, ना इसराइल को जाएंगे, यानी हथियार भी नहीं जाएंगे, जीरो फॉरेन एड बिफोर ही डिसाइड्स के व्हाट ही विल कंटिन्यू एंड व्हाट ही विल नॉट। तो उससे तो बहुत ही डर गए होंगे ये सारे मुल्क, एंड दे आर रेडी टू डांस एंड सो इज यूक्रेन। तो अब जहां तक कि यूक्रेन का पीस का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही बेसिकली नीड्स पुतिन। और पुतिन, अभी तक पुतिन से बात नहीं हुई, दे आर ट्राइंग टू अरेंज ए मीटिंग जितना जल्द हो सके, एक्चुअली फेस टू फेस मीटिंग बिटवीन पुतिन एंड ट्रंप, और फोन पे भी बात करने का अरेंजमेंट हो रहा है। आई थिंक ट्रंप वांट्स टू पुट एनफ प्रेशर बिफोर द फोन कॉल, यानी फोन कॉल से पहले इतना दबाव वो डालना चाहते हैं पुतिन के ऊपर कि फोन कॉल पे ही पुतिन कंसेशंस कर दे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। बट जो दूसरी चीज ये है कि जो भारत के लिए जो जो भारत का जो डर है कि ये जो यूक्रेन की जंग की वजह से जो रशिया और चाइना करीब आते जा रहे हैं, वो भारत के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि भारत रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इंडिया फॉर इट्स मिलिट्री अभी भी 70% के करीब इंडिया की जो बेसिक मिलिट्री सप्लाईज है वो रशिया से आते हैं। इंडिया के बहुत ताल्लुकात है रशिया से, लेकिन चाइना और रशिया के मतलब ट्रेड ताल्लुकात इतने करीब हो गए हैं जंग हुए जब से। 64% ग्रोथ, यानी डबल से ज़्यादा हो गया है चाइना रशिया का ट्रेड। अब $250 बिलियन के करीब, $240 बिलियन था पिछले साल रशिया और चाइना का म्यूचुअल ट्रेड। और वो ट्रेड्स, इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो कुछ 60-65 बिलियन डॉलर के करीब है, यानी एक चौथाई, 25% ऑफ दैट। लेकिन इंडिया का इट्स ओनली ऑयल मोस्टली, लेकिन जो चाइना का है इट्स ऑल्सो लॉट ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स टू रशिया। तो रशिया से तेल भी खरीद रहा है, रशिया को कई वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स बेचा है जिसके वजह से रशिया जंग इतनी देर तक लड़ सका। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया कि ये दो मुल्क करीब आते जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोनों मुल्कों पर सैंक्शंस भी लगा देते हैं और टैरिफ भी लगा देते हैं तो वो मुल्क और करीब आ जाएंगे। तो बेसिकली जंग रुके या ना रुके, इट इज़ नाउ इन इंडियाज इंटरेस्ट ऑल्सो कि रशिया और चाइना, अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो, या अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हो, ताकि रशिया और चाइना के बीच में जो जुगलबंदी चल रही है वो टूट जाए। फोन पर जो बातचीत हुई, उसके जो रीड आउट दिए हैं रशिया के फॉरेन या डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने, उसमें एक जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो बहुत ही दिलचस्प था कि रशिया और चाइना, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का ये फोन कॉल का मकसद था कि एक दूसरे को कमिट करें और डीपन स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, यानी जो मिलकर जो स्ट्रैटेजी, रणनीति जो वो मिलकर बनाना चाहते हैं, और वो जो कोऑपरेशन हो रहा है रणनीति बनाने में, उसको वो और गहरा करना चाहते हैं। दैट इज द थिंग, तो डीप एंड स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। ये ना तो अमेरिका के लिए अच्छा है, ना तो वेस्ट के लिए अच्छा है, ना इंडिया के लिए अच्छा है कि चाइना और रशिया इतना करीब हो जाए। बट आप देखे होंगे कि अभी थोड़े दिन पहले दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट आई जिसमें इंडिया वाज डिक्लेयर्ड द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रशिया और चाइना है, और नंबर वन पोजीशन पे द यूएस है। सो नाउ यू हैव नंबर टू एंड नंबर थ्री बिकमिंग पार्टनर्स। सो मतलब दीज आर सेमीफाइनलिस्ट कह सकते हैं आप वर्ल्ड डोमिनेशन के कंपटीशन में। सो इंडिया के लिए इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज जितना करीब रशिया और चाइना आते हैं उतना दबाव अमेरिका इंडिया पे पड़ता है कि वो या तो रशिया के करीब आ जाए, विच मीन्स इनडायरेक्टली चाइना के करीब, या इन दोनों से अलग होके वो अमेरिका के करीब आ जाए। सो इंडिया का जो मकसद है टू मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो खतरे में पड़ जाती है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ऐसा मतलब जिस एनर्जी के साथ और जिस बेबाक तरीके से, जारहाना तरीके से खेल रहे हैं, मतलब यू कुड आर्ग्यू के बेस बॉल की तरह ये बैटिंग कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, उसके जो इमीडिएट असरात हो रहे हैं हमको समझ में नहीं आएंगे, बट आई थिंक इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका के लॉन्ग टर्म या इवन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए बेहतर हो। सो एनीवे, आई होप कि ये छोटा सी टिप्पणी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। So please subscribe to Conversations, like this video, इस वीडियो को पसंद करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। Until next time, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान
ٹیک کیئر.